हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फसी किड्स अमाउंट चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है, तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपको भी आगे ये मास्क की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली के साथ साथ पोल्यूशन भी काफी देखने को मिलता है। हमारी जो एयर की जो क्वालिटी होती है दिवाली के टाइम काफी खराब हो जाती है, जिसे हम एयर पोल्यूशन या हिंदी में बोले तो वायु प्रदूषण भी बोलते हैं। यह और स्पेशली जो ये बच्चे रहते हैं, इनके लिए तो, बच्चे और बूढ़ों के लिए तो यह जानलेवा होता है। इनफैक्ट यह हमारे जैसे लोगों के लिए भी काफी परेशानी लाता है। तो यह क्या क्या परेशानी लाता है और हम इसका किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम किस तरह से हम बच सकते हैं, यही इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें तो ये एयर क्वालिटी होती क्या है और चेक कैसे करना है। तो तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाइए, अपनी सिटी टाइप करिए और लिखिए कि एयर क्वालिटी हमारी सिटी की क्या है। तो जो भी आपकी सिटी होगी उसका नाम लिखना है, तो इजीली गूगल आपको बता देगा। अगर जैसे मैं मेरे यहाँ की बात करूँ तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ और यहाँ की जो अभी जो फिलहाल की जो एयर क्वालिटी है 350 से 400 के बीच में है, जो कि काफी वेरी पुअर क्वालिटी है एयर की, जो काफी दिक्कतें लाती है। जैसे कि मैं अपना बात करूँ तो मुझे इस टाइम आंखों में जलन हो रही है और मुझे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चों को भी कोल्ड कफ जैसी समस्याएं थोड़ी थोड़ी होने लगी है। तो इस तरह आपको किस तरह से बचा जा सकता है, मैं इसी वीडियो में आज बात करूंगी। अगर हम दूषित हवा लेते हैं, जो कि मैं गुड़गांव में ले ही रही हूँ, तो उससे आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती है। आपके और आपके बच्चों को, स्पेशली बच्चों को रैनी नोज हो सकती है, खांसी हो सकती है, सूखी खांसी, गले में खराश हो सकती है और इस वजह से बच्चों को फीवर आ सकता है। और आपको बताऊँ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखने को मिल सकती है। आप बाहर जाओगे तो आपको बच्चों को इचिंग वगैरह होने लग जाएगी, दाने हो जाते हैं, रेनी नोज हो जाती है, नाक ब्लॉक्ड हो जाती है, छींकें आती है। और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारे बच्चों के फेफड़ों से भी संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है। बच्चे के धीरे धीरे लंग्स वगैरह, फेफड़ों में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इस सब चीजों से बचकर हम कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है। बच्चों के जैसे अभी दिवाली होगी तो जोर जोर से जब फटाके फूटते हैं तो बच्चों के कान भी डैमेज हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों से कैसे बचना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको आपकी यहाँ की एयर क्वालिटी चेक करनी है। अगर वह मतलब मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर 0 से 50 के बीच में आता है तो ग्रीन जोन में होता है, तो वह काफी अच्छा है। तो उसमें आपको इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके यहाँ की जो एयर क्वालिटी है अगर वह ज्यादा है, जो को घर के अंदर ही रखना है, खिड़की दरवाजे वगैरह सब क्लोज कर देना है और साफ सफाई का इस टाइम ज्यादा ध्यान रखना है। आपको बता ही दिया है कि आप एयर प्योरीफायर ले सकते हैं और आप आपके घर में कुछ ऐसे ट्री भी लगा सकते हैं जो कि एयर की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। तो जैसे कि वो एलोवेरा हुआ है, तुलसी हुई है और मनी प्लांट हुआ है, ऐसे काफी सारे जो पौधे आते हैं वो अपने घर में आप लगा सकते हैं, जो कि आपकी एयर की जो क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। और हाँ, एक और आप दिवाली में मतलब फटाके जलाइए, बट मतलब या तो हो सके तो अवॉइड करिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो आपको जो हाई जो वॉल्यूम वाले फटाके रहते हैं तो उनको अवॉइड करना है। और इस टाइम कॉटन जो रहती है उसको आपके बच्चों के ईयर में लगा देना है, ताकि कोई जोर से फटाका फूटे तो बच्चों के कान को वह डैमेज नहीं करे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
और बच्चों को टाइम टाइम पर अपने जो हैंड वॉश है वो करवाते रहना है आपको। और इस टाइम में सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना है। जब आप फटाके वटाके से आंख का आसपास जा रहे हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल रहता है और जल जाए, बच्चों के हाथ जल जाए तो आप हैंड वॉश करवाते रहिए, बट सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना है आपको। और टाइम टाइम से हाथ हैंड वॉश करवाना है आपको। मास्क, हाँ मास्क जरूर पहनिए और बच्चों को भी पहनना है। या तो N95 का मास्क का उपयोग करिए या फिर आप डबल मास्क भी लगा सकते हैं। तो आपको इन चीजों का सबका ध्यान रखना है। हो सके तो आप अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पर अभी मतलब काफी पोल्यूशन है, तो आप आपके होम टाउन या फिर ऐसी कई जगह जहाँ की एयर क्वालिटी अभी अच्छी हो वहां भी जा सकते हैं और आप अच्छे से दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यह दिवाली होने के बाद भी पोल्यूशन काफी रहता है। मैं जानती हूँ कि सब आजकल मतलब बहुत बिजी है, वर्क करने वाले हैं, तो आप मास्क वगैरह लगाइए, कुछ प्रिकॉशन रखिए। अगर आप नहीं जा सकते तो आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, तो इस टाइम क्या रहता है, आप है ना बच्चों की जो डाइट में विटामिन सी युक्त जो फूड है जरूर इंक्लूड करिए, जिसमें जो सिट्रस फ्रूट रहते हैं उनमें काफी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। मौसम्बी हुई है, आंवला हुआ है, संतरे हुए हैं, नींबू हुआ है, इनमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी रहता है। तो यह आपके बच्चों की डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। विटामिन ई युक्त जो फूड दीजिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुए हैं, और आप विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम पोल्यूशन में बताऊँ आंखें भी काफी जलती हैं। तो आप बच्चों की डाइट अच्छी रखिए। और फिर आप हाँ, इस टाइम क्या रहता है कि बच्चों की नाक, बड़ों की नाक, सबकी नाक काफी ब्लॉक्ड हो जाती है, रनी नोज हो जाती है। तो आप है ना नेजो क्लियर का सुबह शाम बच्चों की नाक में नेजो क्लियर जरूर डालिए। नेजो क्लियर कुछ नहीं होता है, एक नमक का पानी होता है, ताकि बच्चों को आराम से सो पाएंगे और उनके अंदर जितना भी कुछ डस्ट वगैरह जमा हो गई होगी तो वो पोटी के थ्रू निकल जाएगी। आप इस टाइम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बच्चों कमरे को, जब बच्चा सो रहा है तो आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम आप बच्चों को नाइट में सोते वक्त स्टीम दीजिए, क्योंकि बच्चों को मेनली गले से ही सारी प्रॉब्लम जाती है। गला और नाक सही रहेगा तो बच्चों को सांस वास लेने में दिक्कत नहीं होगी, उनके फेफड़े वगैरह सही रहेंगे। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आप इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो बच्चे हैं अच्छे से दिवाली को एंजॉय कर पाएंगे और उन्हें दिवाली के बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिवाली जाने के बाद भी देखा गया है कि हॉस्पिटल उस टाइम काफी फुल हो जाते हैं। काफी बच्चों को सर्दी खांसी बताऊं फेफड़ों में, लंग्स में दिक्कत वगैरह देखने को मिलती है। तो आप सब इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।